किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है, लेकिन मेष राशि वालों के कहने का एक ही तरीका होता है, असर्टिव, दबा करके। और आपको दबाने के बाद वो एक बार और दबा देंगे, और उसके बाद भी अगर उनको लगेगा कि आप ठीक से नहीं समझे हैं तो फिर एक बार और दबा देंगे आपको, उसके बाद फिर डरा भी देंगे। लेकिन इसे उनकी नेगेटिव क्वालिटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। असल में उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, और हम सब इस बात को जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों के साथ अगर कोई लीडर नहीं हो तो वो कितना स्लो काम कर सकते हैं। स्लो कब क्या, कभी कभी वो काम बंद भी कर सकते हैं। तो ये जो डायनामिक क्वालिटी है एरीज के अंदर में, मेष राशि के अंदर में, कि किसी भी तरह की खोज हो या पायोनियरिंग करनी हो, तो एक लो एलिजिबिलिटी की मेष राशि का जातक या महिला भी लोगों की लीडरशिप कर सकती है, लोगों की लीडर्स बन सकती है, या बन सकता है कोई भी नेटिव। और जो लोग उसको फॉलो करेंगे, उसकी टीम में उसके मातहत काम करेंगे, वो उससे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। और मेष राशि का जातक कम पढ़ा लिखा भी होगा, या महिला कम पढ़ी लिखी भी होगी, लड़की कम पढ़ी भी लिखी होगी, तो भी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसको लीडरशिप दे देंगे। और वो कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं और एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी बात कर रहा हो, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो आराम करता हुआ दिख जाए, या काम करने के बाद आराम करे, फिर काम करे, फिर आराम करे, तो ये बात तो बाकी लोग भी देखेंगे ही। लेकिन मेष राशि वाले जातक हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और एनर्जेटिक दिखेंगे, और साथ ही साथ वो रिस्क टेकर्स भी होते हैं, तो ये बातें भी लोगों को दिखेंगी। और एग्रेसिव होते हैं, काम लेना जानते हैं और अपने आप भी काम करते हैं। और इम्पेशेंट होते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दी पाने की या जल्दीबाजी में करने की उनकी जो एक नेचर होती है, जिसे कि हम इम्पल्सिव होना कहते हैं। और ये इम्पल्सिव होना उनकी एक नेगेटिव क्वालिटी भी कही जा सकती है। क्यों नेगेटिव कही जाती है? क्योंकि वो उनके अंदर जहाँ बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं। और उसमें से सबसे पहला ये है कि वो इम्पल्सिव हैं, मतलब उनको ट्रिगर हो जाती है। कोई भी बात अचानक वो देख लेंगे, तो जो नहीं करना चाहते थे और जो नहीं कहना चाहते थे वो कह जाते हैं, वो बोल जाते हैं, इम्पल्सिव। और एक जो होता है कि सोच विचार करके थॉटफुली किसी काम को करना, तो वो उनमें इसकी कमी पाई जाती है। सोचने में समय नहीं लगाते हैं, बस एक्शन लेते हैं और इम्पल्सिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, जल्दबाज होते हैं। करने के मामले भी, पाने के मामले में भी इम्पेशेंट होना उनकी सबसे बड़ी मेजर चैलेंज है। और इसके कारण वो किसी एक जॉब के साथ ज़्यादा दिन तक रुकते भी नहीं हैं, किसी एक कोर्स को भी पूरा फॉलो थ्रू नहीं करते हैं। अगर उनको कोई कुछ कहे करने के लिए, तो पहली बात तो है कि उनके लिए किसी की बात को मानना बहुत मुश्किल है, और अगर कभी मान भी लिया तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड फॉलो थ्रू होगी, कुछ समय के बाद छोड़ देंगे। इसलिए वो 1-2 साल में कोर्स को या प्लेस को या कंपनी को या जॉब को बदल देते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्हें एक तरह की फ्रेशनेस पाई जाती है। जैसे पानी बहता रहता है तो फ्रेश रहता है, नदी का पानी, भले ही उस नदी के पानी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेश रहता है, क्योंकि जिस बालू, जिस रेत, जिस सैंड के थ्रू से होकर के वो बहता है, वो रेत उसको शुद्ध करती रहती है। रेत और मिट्टी उसको शुद्ध करती है, जीवाणुमुक्त बना देती है। इसकी जगह पे एक कितनी भी फ्रेश झील हो, लेक हो, पॉन्ड हो, तालाब हो, क्या आप सोच सकते हैं कि उसका पानी इतना फ्रेश आपको कभी मिलेगा जितना कि एक नदी का पानी फ्रेश मिलता है? तो उनके अंदर में एक चलायमानता है, गतिशीलता। इस गतिशीलता के कारण वो फ्रेश रहते हैं, और इस फ्रेशनेस के कारण वो जीवन में ज़्यादा खुश रहते हैं। ये चीज़ आपको दूसरी कई राशियों में नहीं मिलेगी। जैसे मीन राशि, उसमें एक तरह की जकड़न मिलेगी, ठहराव मिलेगा, क्योंकि वो आउट गोइंग नहीं है ना, इंट्रोवर्ट हैं, एक ही जगह पे, एक ही कमरे में पड़ा रहना, बंद रहना। फिर भले ही वो कुछ भी रिसर्च करें या कोई भी काम कर लें,
और मेष राशि एक्सट्रोवर्ट है, आउट गोइंग है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो मेष राशि के ठीक उलट मीन राशि, क्योंकि मेष सबसे पहली राशि है और मीन सबसे आखिरी राशि है। और मीन राशि को लीडरशिप की आकांक्षा नहीं है, और मेष राशि खुद को लीडर के रूप में देखती है, जन्मजात लीडर के रूप में देखती है। और मीन राशि वालों को सबसे बड़ी कठिनाई कि अपनी भावनाओं को खुल करके अभिव्यक्त नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर घुमा के रखते हैं। और इस वजह से जब आप उनको देखेंगे तो उनके आसपास जो माहौल है, एनर्जी जकड़ी हुई महसूस होगी, ठहराव महसूस होगा, जो कि मेष राशि वालों की एनर्जी आपको फ्रेश महसूस होगी। और कॉन्फिडेंट और लगातार एक्शन में रहने के कारण ज़्यादा देर तक उनको रोका नहीं जा सकता है। और मीन राशि थोड़े से विरोध या थोड़ी सी असफलता से हतोत्साहित हो सकती है, और एनर्जी जकड़ी है। तो मीन राशि वालों को जहाँ अभिव्यक्त करना चाहिए, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने सीक्रेट सबको बता दें, चीप पब्लिसिटी या चीप इमोशनल सिंपैथी पाने के लिए अपनी रियलिटी सबको बताने की ज़रूरत उनको भी नहीं है। हंसना बोलना, नॉर्मल बातों पे, पॉलिटिक्स पे, सीजन पे, स्पोर्ट्स पे चर्चा करना, दुनिया में समाज में कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी लेना, तो इससे एक हल्कापन बना रहेगा। और एक जो ज्ञान की जो गंभीरता होती है, जैसे कि थैनोस ने कहा था कि स्टार्क को कि तुम अकेले वो नहीं हो जिससे कि ज्ञान का अभिशाप लगा है, नॉलेज की कर्स लगी है। नॉलेज की भी एक कर्स होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं है तो उसका अभिशाप लगता है। इसीलिए सिर्फ इतना ही ज्ञान रखना चाहिए जितना पे आप काम कर पाएँ। लेकिन मेष राशि में ज्ञान या विचारना की जगह नहीं है, वो एक्शन लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसी समय इम्पल्सिव होकर डिसाइड कर लेते हैं, जो कभी कभी गलत हो सकता है, कभी कभी सही भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेने की तुलना में एक्शन लेना ज़्यादा अच्छा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी पूरी कुंडली की एनालिसिस करवाना चाहते हैं या हस्तरेखा के बारे में भी हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा।